ईमानदारी से इसका विश्लेषण करो तो हाथ से हाथ जोड़ने का नहीं है, हाथ से हाथ मरोड़ने का है। ईमानदारी से इसका विश्लेषण करो तो हाथ से हाथ जोड़ने का नहीं है, हाथ से हाथ मरोड़ने का है। नहीं चलो वाल बता दे भाई, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम इनका है तो इनके जुड़ कहाँ रहे हैं? पहले दिन वाला क्या बोल रहा है, दूसरे दिन वाला क्या बोल रहा है? ईमानदारी से इसका विश्लेषण करो तो हाथ से हाथ जोड़ने का नहीं है, हाथ से हाथ मरोड़ने का है। क्योंकि 3 दिन पहले वो आया, वो आगे कुछ कह गया तो इसको पीछे पीछे आना था। ये हाथ जोड़ने वाली बात थोड़ी है। तो आप हमारे से तो ज़्यादा जानते हैं, आपका रात दिन का धंधा। मैं कभी मेरे सामने घूम देखा, लेकिन जब भी करते थे एक ही मुद्दे को लेकर ये धरना प्रदर्शन करते थे। कभी तो थाली बजाऊँ, कभी परात बजाऊँ था, स्पिनिंग मिल लेके। और स्पिनिंग मिलू इनका ईमानदारी की बात है, इनका मेन इशू है सुनाओगे। अब इनको कौन सा साफ सूंगे, अब उसका नाम ही नहीं है। चालू करते राज के समय अगर कोई कार्य नहीं हो पाया, हमने उसका खामियाजा भुगता, तो अब कांग्रेस का पूरा ऊपर तक राज था, इन्होंने वो चालू नहीं करी। मिनी फूड पार्क जैसी सौगात इन्होंने बजट में देकर वाहवाही लूटी। आज केवल जमीन आवंटन हुई है, एक नई ईंट मिनी फूड पार्क के नाम पे नहीं लगी। अगर वो मिनी फूड पार्क अब तक बनता तो कितने हजारों लाखों किसानों को फायदा होता। गहलोत साहब ने 100 करोड़ का बजट आवंटन नौर भादरा तारानगर के असिंचित क्षेत्र के लिए रखा था। हमने कभी भी डॉक्टर साहब के समय झूठी घोषणा नहीं करी, हमने प्रयास किए। अगर हम उसमें सफल नहीं हुए तो जनता ने जो हमें दंड भुगता है हमने वो सहन किया। परंतु इन्होंने तो 100 करोड़ का बजट घोषणा करके आपस में एटा सिंगरा सरसुई और जो असिंचित है उनको भी लड़ाया, दिया किसी को कुछ नहीं, वाहवाही लूट ली, चांदी के मुकुट और ताज पहने जा रहे हैं और लोगों में ये दिखाया कि हमने रिकॉर्ड तोड़ काम कर दिया। राजस्थान में पहली बार सिंचित रकबा खोलकर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी। जब आपने अभी एक हफ्ते पहले उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि बजट से पहले सीएम साहब को बुलाकर घोषणा कर दी जाएगी। मेरे पास आपके राष्ट्र अखबार पड़े हैं, हमने कभी इस प्रकार का झूठा वादा नहीं किया। अब सीएम साहब आ भी गए और जिले में चली भी गई, वो रकबा वहीं पड़ा है। आप ही के अखबार और न्यूज चैनल में वो आ रही है कि हे देवो प्रकट हो, उस भूमि पर जल का ग्रहण कब होगा, वो सारी न्यूज आपके सामने है। परंतु हमने कभी झूठ की राजनीति नहीं की। जो विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुए वे बिल्कुल आपके सामने, जो हम नहीं भी कर पाए हमने उसके लिए लोक लुभावने वादे नहीं किए। कांग्रेस ने केवल दिखावा किया। आपसी लड़ाई चल रही है, कोई जादूगरी साबित करना चाहता है तो कोई कोरोना का नाम लेकर अपने विकास कार्य को ढकना चाहता है। बलबीर जी ने, माननीय डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से सारी बात रखी। और अगर कोई मुद्दे छूट भी गए तो मैं मानता हूं कि माननीय धर्मेंद्र जी मोची 26 तारीख से, जब 23 तारीख से विधानसभा चलेगी तो उसमें गूंजेंगे और जिले ही नहीं राजस्थान के मुद्दे माननीय धर्मेंद्र जी मोची उसमें उठाएंगे। बलवान पुनिया ने कलेक्ट्रेट के अंदर बैठक के अंदर मेथ उत्पा कर कहा था कि बलवीर बिश्नोई को ही मैं न्योता दूंगा जब जो नहर शुरू हो जाएगी, जो आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर क्या कहें? बलवीर जी बहुत ही एक समझदार मंजे हुए नेता, बाद में किसान पहले। उनका जवाब मैं बता देता हूँ, उसमें अगर एक भी शब्द का फर्क हो तो आप चाहे जो मर्जी लिखना। इन्होंने कहा कि बलवान जी बहुत बढ़िया बात है, अगर आप तारानगर, नौर भादरा और हनुमानगढ़ जिले के ऐसे क्षेत्र की जो बात चल रही है 30-32 गांवों की, अगर वहां पर सिंचाई नहर का पानी आ जाएगा तो बलबीर बिश्नोई वो प्रथम व्यक्ति होगा जो माड़ा लेकर आपको माड़ा पहनाएगा। पर वो उस दिन पहनाएगा जिस दिन कस्सी फोड़ा लेके लोग खेत में जाएंगे। वो दिन आया नहीं तो माड़ा किसको पहनाया जाए? नहीं, एक उसमें सबसे बड़ी स्थिति देखो इस सरकार की, 100 करोड़ किसके लिए स्वीकृत कर दिए नहर के, लेकिन नहर में पानी कहाँ से आएगा वो आज तक नहीं बताया। भाई उन 27 गांवों को सवा लिफ्ट के और नौर फीडर के और राजस्थान कैनाल के, इन तीनों के ये बीच में, तो आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि किस सिस्टम से इनको पानी मिलेगा। तो 100 करोड़ से सीमेंट कंक्रीट की नहर तो बन सकती है, लेकिन जब तक पानी उपलब्ध नहीं होगा तो किसानों को कैसे, आज तक इन्होंने नहीं बताया। हम बार बार पूछते हैं कि आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है, लेकिन पानी कहाँ से लाओगे इन्होंने आज तक नहीं बताया। और इन्होंने अभी स्पिनिंग मिल वाली तो कल व्हाट्सएप पर, अब देखो इनका तमाशा, मुख्यमंत्री जी व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं कि स्पिनिंग मिल चालू करें। मुख्यमंत्री जी किसके पास भेज रहे हैं? ये लिखा है ना अखबार में कि व्हाट्सएप से भेज दिया कि स्पिनिंग मिल चालू करेंगे, इसकी समीक्षा करें। अब मुख्यमंत्री आगे व्हाट्सएप पर किसको भेज रहे हैं? ये भी एक समझ से परे की बात है कि खुद मुख्यमंत्री व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। और क्या 4 साल इनके व्हाट्सएप बंद थे? इस मुद्दे पर अगर इन्होंने चुनाव लड़ा तो 4 साल तक, अब तो आपने ही झंझेड़ा इनको। इसमें क्या लिखा है? अगर लिखा है तो हम दोबारा मांग नहीं करेंगे। इसमें लिखा है कि अगर केंद्र सरकार नेशनलाइज्ड बैंकों का माफ करेगी, हम इसका सोसाइटी का हम करेंगे सहकारी का।
सहकारिता के क्षेत्र में मैंने निवेदन किया कि 1 लाख से ज़्यादा किसी किसान को लोन नहीं मिलता, हाईएस्ट 1 लाख, और अमूमन 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक का लोन सहकारिता के क्षेत्र में होता है। तो उसमें 50,000 हमारी सरकार ने माफ़ किए, जो 10-20 हज़ार बचे थे वो इन्होंने माफ़ किया, मैं मानता हूँ। लेकिन इन्होंने तो कहा संपूर्ण कर्जा में ट्रैक्टर भी आता है। अरे जागरूक को मैं बताता हूँ, वैसा ही मुद्दा है जैसा कि ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार कुछ कहे तो गहलोत साहब काट कर सकते हैं कि ये स्कीम को फेल करना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई ने और वित्तीय संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने ये बात कह दी, राज्य को चेतावनी दी है। एक उसमें राजस्थानी और भी राज्य हैं, ठीक है, राजस्थान पहला राज्य बना होगा बाबा लूट ली कि हमने ओपीएस लागू कर दिया। उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर आपने ओपीएस लागू कर दी तो वित्तीय प्रबंधन इतना डगमगा जाएगा कि जो मौजूदा कर्मचारी आपको उनको भी तनख्वाह देने के लाले पड़ जाएंगे। तो घोषणा कर दी, बाबा लूट ली, कर्मचारियों से स्वागत करवा लिया, 2028-30 में कटारिया जी ने ठीक कहा था गहलोत साहब, उस तक हम मान के चले 100 साल जिएंगे तो अलग बात है, ना आप रहोगे ना मैं रहूंगा, जो आएगा वो रोएगा। क्योंकि ये कोई 2-5-10 हज़ार की स्कीम नहीं है, ये हजारों करोड़ों की स्कीम है। उतना वित्तीय प्रबंधन बजट में होता ही नहीं है। मैं तो बजट के ऊपर 3 बार बोल चुका हूँ। उसमें तो वाहवाही लूटना अलग बात है, उसका वित्तीय प्रबंधन नहीं किया। आज भी स्कूल खोले जा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री के आने से पहले कई स्कूल की घोषणा होगी, कई स्कूल को 10वीं का किया, 12वीं का किया। आप पूछना उनके प्रिंसिपल से इनका बजट कहाँ से उठा रहे हैं। पोस्ट स्वीकृत नहीं हुई, दूसरे स्कूल से उनका बजट उठा रहे हैं, जो खाली पोस्ट है वहां से उनका बजट उठाया जा रहा है। घोषणा करना आसान है, लेकिन उसको धरातल पे लाना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब के समय हमें नहर की, खाड़ों की, इन चीजों को लेकर हमेशा हमारी खूब खिंचातानी और हम संघर्ष में रहते थे। पर आज इनकी बात याद आती है कि झूठी बात कहने से बचो। आज वो मीठी बात आज काम देगी लेकिन कल को दुख देगी। तो ये ओपीएस भी आप देखना 6 महीने बाद दोबारा इनके गले की घंटी बनेगी। जिस प्रकार से ये कर्ज माफी बनी, अब तो ये घुमाने की बात है कि हमने ये नहीं कहा था, संपूर्ण कर्जे की बात थी, सारे कर्जे की माफ थी, 1-2-10 की बात थी, वो नहीं किया, चले गए। और सबसे बड़ी बात मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा, जिस तरह के हनुमानगढ़ के विधायक ने कहा था कि ये स्पिनिंग मिल एक डब्बा है, तो विधायक जी सामने बैठते हैं, पर आज तक कभी भी विधानसभा में बोले नहीं, खाली नींद का सहारा लेकर के अपना टाइम पास करते हैं। ये तो रिकॉर्ड क्षेत्र का कोई मतलब विधानसभा के पटल पर सिंगल भी शब्द आप स्थापित कर दोगे जिस दिन धर्मेंद्र मोदी नीचे बैठ जाएगा। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने गत 4 वर्षों में झूठी वाई लेने की घोषणा की है, उसकी मैं निंदा भी करता हूँ। और जिस प्रकार इन्होंने नंदीशाला खोलने की बात की थी पंचायत स्तर पर, आज तक एक ही नंदीशाला हनुमानगढ़ जिले में नहीं खुली है। और जिस प्रकार से गौरव पथ का नाम बदल के विकास पथ का नाम रखा है इन्होंने, पर एक भी 4 सालों में किसी विधानसभा में विकास पथ नहीं बना। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा हम जनता क्लिनिक मोहल्ला में खोलेंगे, एक भी जनता क्लिनिक नहीं खोले। ऐसे अनेकों घोषणाएं हैं जो पिछले बजट में रेवड़े के रूप में घोषणा की गई थी, पर आज तक बांटी नहीं गई। परंतु मैं जिस प्रकार से इस सरकार के अंदर जिस प्रकार से सरियाम नंगा नाच नाचा जा रहा है, उसकी भी निंदा करता हूँ। और जिस प्रकार से पीलीभीत के अंदर परसों जो घटना हुई, बहुत ही दर्दनाक घटना है। और मेरा सवाल निशान ये नहीं है कि मुलजिम पकड़े गए, पर मैंने सीआई साहब को ये कहा था मुलजिम तो पकड़े गए, ये बहुत बात, उस मासूम की जो जान चली गई वो कहाँ से आएगी? उस बहन की जो बीकानेर पीपीएन हॉस्पिटल के अंदर जो जूझ रही है, उसकी स्थिति कैसे बहाल होगी? परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो नशों का कारोबार हनुमानगढ़ जिले में हो रहा है वो भयंकर रूप से हो रहा है, पुलिस के नाक के नीचे हो रहा है, पुलिस के लोग उसे मिले हुए हैं। और जो मदन ने जो बयान किए थे कि 10,000 रुपये चिट्टे के मेरे से मांग रहे थे, पर इससे ये साबित होता है ये चिट्टा का कारोबार हनुमानगढ़ जिले में और पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम सरेआम हो रहा है। पुलिस की मिली बख्शी हो रहा है। आज तो एक बहन की जान जा रही है, एक मासूम की जान चलेगी। इसी प्रकार ये राज इस तरीके से ये धंधा बढ़ाता रहा तो हमारे युवा गर्त में चले जाएंगे, हमारे युवा का भविष्य खत्म हो जाएगा। अशोक गहलोत जी हनुमानगढ़ जिले में आए तो आप इसकी न्यायोचित बात करिए, इस बात को हम सदन में उठाएंगे। और फिर मैं पुलिस प्रशासन को इस कटघरे में खड़ा करता हूँ कि आपके लोग खुद ये धंधा करते हैं। पर मैं एक उन्हें करना चाहता हूँ, रावसर के अंदर एक प्रकरण हुआ था, ड्रोन से पाकिस्तान से चर्च आई थी और उसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो एक पुलिस के कांस्टेबल का उस व्यक्ति के साथ चैट हुई थी। एसपी साहब को उस बात का पता है और उस चैट का आज तक खुलासा नहीं हुआ। और उसमें 10 लाख रुपए के लगभग उसके घर मिले, उसमें 2.5 लाख रुपए दिखाए। ये तो खुद धंधा करवा रहे हैं। यहाँ की पुलिस सोई हुई नहीं है, जानबूझ करके ऐसा धंधा करवा रही है। पुलिस का कप्तान आंख बेच करके ये देख रहा है और हर जगह हफ्ता वसूली हो रही है और नशे के कारोबार की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण से हमारे हनुमानगढ़ जिले के युवा गर्त में जा रहे हैं।